वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं संकष्टहर चतुर्थी के बारे में। इस चतुर्थी को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे संकटा चौथ भी इसे कहते हैं, शकट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये चतुर्थी इस दिन कब पड़ रही है ये आप ध्यान से सुन लें। 29 जनवरी सन 2024 दिन सोमवार के दिन। सभी अपने घर में भगवान गजानन को प्रसन्न करें, गजानन की सेवा करें और प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणपति यदि प्रसन्न हो जाते हैं, आपके जीवन के विघ्न भी दूर होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही ये भान था कि हमारे बच्चों के जीवन में जो भी कष्ट आए वो भगवान गजानन की कृपा से दूर होते रहें। तो कभी भाद्रपद की उन्होंने चतुर्थी के बारे में जोर दिया, तो कभी इस माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के बारे में जोर दिया, तो कभी नाना भांति के 30 त्योहारों के रूप में हम लोगों को उन्होंने एक माला की तरह पिरो करके रखा। वास्तव में हम धन्य हैं कि भारतवर्ष में हमने जन्म लिया और सनातन धर्म में हमने जन्म लिया। तो आइए इस बार बहुत अच्छे से भगवान श्री गजानन को सब प्रसन्न करें। भगवान गजानन का कैसे संक्षिप्त पूजन किया जाता है वो मैं आपको जानकारी इस अंक में दे दूंगा। अब सबसे पहले आप जानते हैं प्रथम पूजनीय है भगवान श्री गणपति। कुछ लोग माघ महीने में भगवान का अवतरण मानते हैं कि भाई ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पैदा हुए यानी कि अवतीर्ण हुए। कुछ लोग भादव के महीने की भी मानते हैं। खैर, हमारे लिए तो भगवान गजानन गजानन है और बिना गणपति की साधना के, बिना गणपति की पूजन के कोई भी पूजन शुरू ही नहीं होता है। जीवन के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य, जीवन के मंगल से मंगल कार्य, चाहे आपके नींव पूजन हो, भवन निर्माण हो, संस्कार हो, चाहे आपके घर में यज्ञ हो या आपके घर में दीपावली का पूजन हो, कोई भी पूजन हो, चाहे विवाह शादी का कार्ड हो, मंडप की रचना हो, तो भगवान श्री गणपति को निमंत्रण, प्रथम निमंत्रण आपको दिया जाता है ना, गणपति को निमंत्रण। तो इसीलिए साल के शुरू में ही, साल का प्रथम महीना जनवरी, भगवान श्री गणपति की पूजा करें ताकि साल के सभी क्षण, सभी दिन सभी के लिए पवित्रतम हो और सुंदरतम हो। ठीक है, आप क्या करें, 29 तारीख को सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी से नहा धो करके आप तैयार हो जाएं। घर में से यदि और लोग भी तैयार हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। पहले से ही तिल वाले लड्डू खोए में मिला करके बना लिए जाएं, सफ़ेद तिल डाल करके बना लिए जाएं। गुड़ से भी बना सकते हो, चाहे गुड़ के लड्डू बना लें या खोए के लड्डू बना लें। और जब जब इस प्रकार के हमारे पर्व आते हैं भगवान की पूजा के लिए, आप लोग नैवेद्य मिष्ठान जो बनाया करें, प्रयास करें उसे घर में ही बनाया करें। घर में बना मिष्ठान बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ तो माताजी से परंपरा चली आ रही है। सारे मिष्ठान पूजा पाठ के, चाहे होली है, दिवाली है, नमकीन है, कोई मिष्ठान, सब घर में ही बनता आ रहा है। और आज भी हमारे घर में हम सब 30 त्योहारों की जो भी मिष्ठान बनता है वो करीब करीब घर में ही उसको बनाया जाता है। घर जैसी तो बात आप जानते ही किसी चीज़ में नहीं हो सकती। तो आप चाहे खैर भाई जिनके पास समय नहीं है, विधि नहीं आती, तो वो आप बाज़ार से ले आए खोए वाला सफ़ेद तिल का लड्डू। तिल माघ के महीने में तिल का अर्पण करना, तिल देवताओं को चढ़ाना, तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक तो ये महीना बहुत ज़्यादा सर्दी का होता है, ठंडी का होता है, ऊपर से तिल गर्म होता है। और माघ मास में तिल अर्पण करना, तिल चढ़ाना, तिल का दान करना अपने आप में शास्त्रों में बताया ही गया है। तो बेटा सारा सामान तैयार करके बैठ जाएं। मैं आपको एक सरल विधि बताता हूँ, आपने कैसे पूजन करना है। आप कहीं से भी दीक्षित हैं, लेकिन गणपति का पूजन तो गणपति का ही होता है।
अब इसमें षोडशोपचार पूजन कर लें या पंचोपचार पूजन कर लें, दोनों ही विधि बहुत आसान है। पंचोपचार में 5 चीज़ें गणपति को चढ़ा दें, जैसे जल हो गया, तिलक लगा दें, धूप दीप अर्पण कर दें, मिष्ठान चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें। षोडशोपचार भी बहुत आसान होता है, 1 मिनट लगेगा आपका, आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए आप ऐसे सुन के हमसे। दुर्वा रख लें, लड्डू रख लें, धूप दीप अर्पण कर लें। सबसे पहले अपने बाएं हाथ पर जल लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या गणेश गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो भी वा पढ़ते हुए अपने ऊपर जल का छींटा मार लें, पवित्रीकरण कर लें। नहीं तो बेटा केवल गंगा जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ के अपने ऊपर जल का छींटा मार लें, ठीक है। और बाकी यदि आपको आचमन वगैरह आता है तो आप कर लें। बाकी विद्वान लोग मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि देखो जो भोली भाली जनता होती है जिन्हें बहुत कुछ नहीं आता, तो वो अगर थोड़ा भी कुछ कर लेंगे ना तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरा ये मानना है मन चंगा कटौती विच गंगा। तो बेटा जितना आपसे अच्छे से बन सके आप श्रद्धा के भाव के साथ कीजिएगा, आपका पूजा भगवान गणपति जरूर स्वीकार करेंगे। विघ्न विनाशक हैं, आपके विघ्न दूर होंगे। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई विघ्न ना हो, चाहे कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, थोड़े थोड़े तो भैया सभी दुखी हैं। तो सभी के कष्टों को संकष्ट हर चतुर्थी में भगवान श्री गणपति हर लें, हैं। तो ऐसा आपको करना, पवित्रीकरण करके धूप दीप जला लीजिएगा। फूल, 1 कटोरी में फूल रख लीजिए, थोड़ा चावल रख लीजिए, 1 पान का पत्ता रख लीजिए, सुपारी रख लीजिए, पहनाने के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ हो, नहीं तो जो हाथ में कलावा बांधते उसी का एक टुकड़ा तोड़ के रखिए, उसी का वस्त्र के रूप में रखिए। आपके सबके घर में छोटे से गणपति जरूर होते हैं, किसी के घर में मिट्टी के होते हैं, किसी के घर में चांदी के होते हैं, अष्ट धातु के होते हैं, तो होते सबके घर में गणपति तो होते ही होते हैं, है ना। तो उन्हीं को पहले स्नान वगैरह करा करके शुद्ध कपड़े से पूछ करके आराम से बिठा लें, फूलों के आसन नीचे फूल वूल की पंखड़ियाँ बिखेर करके अच्छे से बिठावें। अब 1 कटोरी रख लें जिसमें पूजन की सामग्री चढ़ाते जाना है। कैसे? हमने धूप जला लिया, हमने दीप जला लिया, सारा सामान हमारे पास है। अब क्या करना है? पहले गणपति को प्रणाम कर लें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये पूजन सफल हो, मुझे भक्ति अच्छी सी दें, मुझे आशीष दें और मेरी इस भक्ति को आप भगवान स्वीकार कर लेना। ऐसे विनीत भाव करके सबसे पहले आपने भगवान गणपति को आवाहन करना है। कैसे? देसी भाषा में। आपसे आवाहन नहीं आता करना तो कोई बात नहीं, मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आप ओम गंग गणपते नमः ही 5 बार पढ़ के सोचे भगवान गणपति यहाँ विराज गए हैं। ठीक, ऐसा आपने कर लिया। अब कटोरी जो आपके पास रखी है उस कटोरी में एक पुष्प चढ़ाएंगे, यानी कि जो भगवान गणपति की शक्ति आई है वो पुष्प के आसन के ऊपर विराजमान हो सके। फूल लिया, आसनम समर्पयामि, एक फूल चढ़ा दिया, ये बैठने का आसन हो गया। अब पैर धुलाएंगे, आचमन कराएंगे, कुल्ला कराएंगे, स्नान कराएंगे, 4 बार थोड़ा थोड़ा जल चम्मच से कटोरी में गिराएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का टुकड़ा कटोरी में भी, भगवान गणपति के ऊपर भी। वस्त्रम समर्पयामि, जनेऊ यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ठीक, अब ये हमने चढ़ा दिया। अब भगवान को तिलक लगाइए। चंदनस्य विलेपयामि, इस उंगली से बड़े प्रेम से कटोरी में भी छीटा, चंदनस्य विलेपयामि, चढ़ा दिया। अब फूल वो अक्षत चढ़ाइए, चावल थोड़ा सा कटोरी में, चरणों में, सर के ऊपर, चिपका भी सकते हैं मस्तक के ऊपर। अक्षतान समर्पयामि। अब फूल ले लीजिए, ताजे फूल हो, सुंदर सुंदर। हमने पहले भी समझाया था, बासी मुरझाए फूल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। ताजे सुंदर फूल, चाहे गुलाब का हो, किसी और बहुत सारे फूल मिलते हैं आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप, धूपम आग्रपयामि, पहले गणपति की तरफ फिर सभी देवी देवताओं की तरफ इशारा कर दीजिए। धूपम आग्रपयामि, दीप, दीपम दृश्यामि। अब जो खोए के 5 लड्डू या 3 लड्डू हैं या कोई मिष्ठान आपने कुछ और भी बनाया है तो वो अर्पण कर दीजिएगा। नैवेद्यम निवेदयामि, चढ़ा दिया आपने नैवेद्य। थोड़ी दुर्वा चढ़ा दो, दुर्वांकुरान समर्पयामि। अब क्या करें हम? दुर्वा के बाद पान सुपारी, पान का पत्ता लीजिए, उसमें एक सुपारी रखिए, फोल्ड करिए, थोड़ा लौंग से उसे प्रेस करके बंद कर दीजिए मुंह। तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि, थोड़ा फिर चावल लीजिए, द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, यानी कि दक्षिणा के नाम से चढ़ा दीजिए।
फिर पुनः चावल लीजिए। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। हे भगवान, कोई चीज़ चढ़ाने में मैं न्यूनता अधिकता कर दी हो या भूल गया हूँ या कोई चीज़ रह गई हो, उसके अभाव में ये अक्षत आपको समर्पित करता हूँ। ठीक, ऐसे षोडशोपचार पूजन कितना आसान है ना, कुछ बात है इसमें। आप डर जाते हैं बड़ी बड़ी बातें सुन के, ऐसे वैसे, है ना, डरा नहीं करते बेटे, सब आता है आपको, सब कर लेंगे आप। आपने ये कर दिया। अब इसके बाद भगवान गणपति को प्रणाम कर लिए, अपने गुरुदेव को भी तिलक वगैरह लगा दें, जो और बाकी के भगवान बैठे हैं थोड़ा थोड़ा फूल उनको चढ़ा दें। अब 108 नाम भगवान गजानन के यदि आपके पास हैं, एक एक नाम बोलें और एक एक दुर्वा भगवान गणपति के चरणों में चढ़ाइए। जैसे भगवान के नाम होते हैं, लंबोद्राय नमः, शुभकर्णाय नमः, गणपतये नमः, उमासुताय नमः, गौरीसुताय नमः, है ना। एक एक करके भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा दें। और नहीं तो एक काम करें, आपको कुछ नहीं आता, बहुत आसान तरीका, 108 तक की गिनती तो आती है ना, इतना तो आता है ना। बस श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, श्री गणेशाय नमः 3, श्री गणेशाय नमः 4, अप टू 108 तक एक एक दुर्वा भगवान गणपति को चढ़ा दें। आनंद आ जाएगा साहब, गणपति प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। और इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ओम गम गणपतये नमः, ये भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, जो आपकी जिह्वा पर चढ़ा हुआ हो उसी मंत्र की 5 माला, 3 माला, 11 माला करिएगा। संकट जो विनाशक स्तोत्र होता है भगवान गणपति का, 5 बार 11 बार उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ लो। और इसके बाद जैसे गणेश जी के 108 नाम है या 1008 नाम है, जो भी आपका भाई आपके पास समय है और आपके पास चीज़ें हैं तो करके प्रणाम कर लो। नहीं तो जैसा मैंने पूजन बताया वो पूजन करके 108 दुर्वा चढ़ा के और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेके भगवान गजानन जी की आरती कर देना। जय गणेश, है ना। या जो भी आपसे आरती, गणेश जी की बहुत सारी आरतियाँ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी आरतियाँ हैं प्रभु की तो हमारे, तो आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका दैनिक पूजन है, जो रोज़ का पूजन है ना, जो आप जैसे गायत्री पढ़ते हैं या संस्थान से भी आप बहुत लोग दीक्षित हैं, तो जो आपका दैनिक तरीका है उसके बाद वो सारा पूजन वूजन करके फिर आपकी जो दैनिक आरती होती है, वो आप चाहे शिव जी की आरती करते हैं दैनिक रूप में, बहुत सारी आरतियाँ नहीं करनी चाहिए दैनिक रूप में, जो आपके इष्ट हों जिनसे आप दीक्षित हों, बस एक ही आरती से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में थोड़ा सा कपूर लेके कपूरदानी में या किसी चम्मच में कपूर को प्रज्वलित करके, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मर्यारविंदे, है ना, अपना कर दीजिएगा। नहीं कुछ आता है तो बस आप कपूर जला करके कपूर की आरती भगवान को अर्पण करके और थोड़ा सा आरती के चारों तरफ हल्का सा चम्मच से जल घुमा करके डाल दीजिए और वही आरती अपने आप लीजिए, बच्चों को दीजिए, सबको दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, हो गया गणपति का पूजन। भाव में भगवान बसते हैं। मैंने कहा न मूर्ति में भगवान है, न लकड़ी में भगवान है, वैसे कण कण में भगवान है, लेकिन भाव से भगवान है। भाव होंगे तो मूर्ति में भगवान नजर आएंगे, भाव होंगे तो कंकर में शंकर नजर आएंगे, भाव होंगे तो लकड़ी में भगवान नजर आएंगे, भाव नहीं होंगे तो सामने खड़े हुए भी भगवान नजर नहीं आएंगे। ठीक, तो बेटा आप सबको संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और आप सब बहुत प्रसन्न रहें। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं भगवान श्री गजानन जी की साधना से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब अभी हमने आपसे छोटा सा पूजन कराया ना। अब गुरु जी की दक्षिणा भी तो बनती है। क्या दक्षिणा बनती है साहब? बस हमारी यही दक्षिणा है कि जो आज का ये एपिसोड छोटा सा हमने किया है, ताकि हमारे और भाई लोग, बहनें लोग, हमारे जो भी लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, सोचते हैं हम कैसे पूजन करें, बस सभी को ये कार्यक्रम एक व्यक्ति जिम्मेदारी समझ के 5 या 11 लोगों को पहुंचा दीजिए। बस यही हमारी दक्षिणा हो गई। और हमारे नियर डियर जो भी लोग होते हैं, सब तक इस प्रकार के प्रोग्राम पहुंच जाते हैं, ताकि सब अपने सिंपल विधि से, साधारण विधि से अपने भाव को जागृत करते हुए अपने भगवान को वो प्रणाम करके भगवान को यानी कि चरण स्पर्श कर सकते हैं, और अपनी भाव भरी जो भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो अपनी विनती है, वो भगवान को वो सुना सकते हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।